वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले गया, भारत देखता रह गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात की दारुल हुकूमत अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिन फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस को थमानी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम भी उनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। इवेंट के तमाम मैचेस जीतने वाली भारतीय टीम फाइनल में ढेर, न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के काम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। भारत के बड़े बड़े नाम फाइनल में नाकाम। शुभमन गिल फेल, श्रेयस अय्यर भी नाकाम। रोहित शर्मा का बल्ला चला, लेकिन 47 रन बनाकर वो भी वापस चले गए। विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए। दीगर बैटर्स ने भी टुक टुक करते स्कोर को 240 रन तक पहुंचा दिया। भारतीय बैटर्स पूरे 50 ओवर्स में सिर्फ 13 चौके और 3 छक्के लगा पाए। मिचेल स्टार्क के 3 शिकार, हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 11 ने 1,11,000 की बोलती बंद करा दी। पैट कमिंस का कहा सच हो गया। मोदी स्टेडियम में भारतीय शिकस्त से पहले ही सन्नाटा छा गया। ट्रेविस हेड भारतीय बॉलर्स पर गरजे बरसे तो मजमे पर भी बिजलियां गिरने लगीं। चेहरे की हवाइयां उड़ती रहीं। जैसे जैसे कैंगरू जोड़ी जमती रही, क्राउड की मायूसी भी बढ़ती रही। अपनी टीम के नाकाबिल शिकस्त रहने का खुमार उतरता गया। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भरे हुए स्टेडियम को चुप करा देना एक अनोखा तजर्बा था। शिकस्त के बाद भारतीय मुबस्सिरीन और तज्जियाकारों ने अपनी टीम को तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। कुछ घंटे पहले टीम की तारीफ करने वाले मुबस्सिरीन अब तनकीद में पेश नजर आने लगे। फाइनल के मौके पर पवेलियन में बॉलीवुड की कहकशां उतर आए। शाहरुख खान, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मैच से लुत्फ अंदोज होते रहे। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी पर अनुष्का शर्मा खुशी से निहाल। 54 रन पर कोहली आउट हुए तो अनुष्का का चेहरा बुझ गया। भारत शिकस्त के करीब आता गया तो अनुष्का के हर वक्त हंसते मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छाई गई। फलस्तीन को आज़ाद करो, गजा पर बमबारी बंद करो। भारतीय इनिंग्स के दौरान कोहली को ऑस्ट्रेलियावी मद्दाह ग्राउंड में दाखिल हो गया। फलस्तीनी परचम का मास्क लगाए, फलस्तीन पर बमबारी बंद करो की टी-शर्ट पहना शख्स पिच तक पहुंच गया। विराट कोहली को गले लगाया, 7 पोज भी बनवा लिए। सिक्योरिटी वालों ने जाकर पकड़ा, मैदान से बाहर निकाला, मगर बाज अमीर शहरी अपना पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचा गया। गजा के अल-शिफा अस्पताल को तबाह करने के बाद इस्राएली फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया। इंडोनेशियन अस्पताल पर बराह रास्त गोला दागे जाने से डॉक्टर जख्मी। अस्पताल के नजदीक आग भड़क उठी। अल-ऊदा अस्पताल पर भी इस्राएली हमले। नसायरत कैंप पर रहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इस्राएली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई। शोहदा में 5,500 बच्चे और 3,500 खवातीन शामिल। अल-शिफा अस्पताल से 31 नौमौलूद बच्चों को निकालकर जनूबी गजा में अमारात के फील्ड अस्पताल पहुंचा दिया गया। अल-शिफा के 250 शदीद जख्मियों की कोई खबर नहीं। इस्राएली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया। गजा की वजारत सेहत ने इस्राएली दावे को साफ झूठ करार दे दिया। हमास की गजा सिटी में इस्राएली फौज से दो-बदू झड़पें जारी। टैंकों को करीब से निशाना बनाने और टैंक तक पहुंचकर धमाका खेज मवाद रखने की वीडियोज जारी। यमन के हूसियों का बहर अहमर में मुबैना इस्राएली जहाज अगवा करने का एतराफ़। अरब मीडिया के मुताबिक हूसी मुबैना इस्राएली जहाज को अमले समेत अगवा करके साहिली इलाके में ले आए हैं। तर्जुमान हूसी ग्रुप ने कहा है कि इसराइल या फिर इसराइल से ताउन करने वालों के जहाज हमारा हदफ होंगे। ज़राए ने दावा किया है कि बहरी जहाज इसराइल का नहीं, बल्कि उसमें एक इसराइली बिजनेस टाइकून का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर की मुज़म्मत। कहा जहाज को ईरानी हिदायत पर यमन के हूसी मलेशिया ने हाईजैक किया। ईरान की इश्तियाल अंगेजियों में इजाफा हो रहा है। बहरी जहाज पर कोई इसराइली मौजूद नहीं। लाहौर, फैसलाबाद समेत वस्ती पंजाब में स्मॉग से फजा आज भी इंतहाई आलूदा। सुबह 7 बजे लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 330 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में पहला नंबर। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया।
शदीद धुंध की वजह से पेशावर से रशकई तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M5, M4 और M3 पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुअत्तल। ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर की हिदायत। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबरा साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालिदा की बीमारी के बायस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। चेयरमैन PTI को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी का बयान हौसला अफजा है। हमारे सियासी मुखालिफिन को भी नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम होंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर भी अवाम को रिलीफ देना ही होगा। PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुए। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज आवान मंजर आम पर आ गए। जहांगीर तरीन के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने अली नवाज आवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ नकई भी IPP में शामिल हो गए। सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। इसराइली हमलों के शिकार फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा है कि फ़लस्तीनी पत्थरों और गुलेलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन था कि OIC गज़ा के मामले पर अमली लाहेमल देगा। अफसोस OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। गज़ा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सिराजुल हक के सियासी हरीफों पर भी वार। दौले ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस जलसे में शरीक होते। अफसोस उनमें से कोई एक सूबा फतह करने निकला है तो कोई दूसरा सूबा। फ़लस्तीनियों पर सेहूनी फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नश्तर पार कराची में जलसा। कफन पोश बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका ने फ़लस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे रखकर एहतजाज किया। दुनिया से गज़ा में इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। गज़ा में इसराइली मज़ालिम की हिमायत से अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आ गई। गज़ा जंग पर बाइडन के तर्ज़-ए-अमल को 70% वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में भी सदर बाइडन की मकबूलियत में 40% कमी। जो बाइडन की मकबूलियत उनके अहद सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमरीकियों की अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से तजावुज़ करार दिया। अमेरिका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। MQM के साबिक रुकने सिंध असेंबली वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। MQM की 36 साल की रफाकत छोड़ दी। MQM पाकिस्तान की क़यादत में फैसले करने की ताकत नहीं। सीनियर PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 8 फरवरी को भी पूरे कराची से तीर जीतेगा। पतंग बो काटा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के बो काटा के नारे।
इलेक्शन जीतने के बाद 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल का कराची में खिताब। कहा, लाहौर ये बताने गए थे कि हमें हुकूमत नहीं इंसाफ चाहिए। हमारी कोशिशों से 10 साल की बजाय 5 साल में मरदमशुमारी हुई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो एमक्यूएम को गालियां देकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। हाफिज़ ज़ईम कराची से एक MPA तो क्या आधी सीट भी नहीं जीत सकते। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मरकज़ी मजलिस अमूमी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 5 साल के लिए मरकज़ी अमीर मुकर्रर। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। धांधली हमारे हक़ में भी हो जाए तो भी संगीन जुर्म है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू घर से सोना रकम लूटकर फरार हो गए। घर में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी गायब कर दी गई। गली में लगे CCTV कैमरे की वीडियो में पुलिस की गाड़ी नजर आ रही है। IG सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। पिंडी भटियां के अस्पताल में डॉक्टर और 2 मुलाजमीन की खातून से मुबैना ज़्यादती। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान रूपोश। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल में वालिदा का ऑपरेशन करवाने आई थी। अस्पताल के मुलाजिम ने खातून को मशरूब पिलाकर बेहोश किया और ज्यादती की। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। बाद में डॉक्टर और एक और मुलाजिम ने भी ज्यादती की। निजी अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिए। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन में रहने वाले यहूदियों का एहतजाज। फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंग बंदी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। 1 लाख अफराद की शिरकत। स्वीडन में सैकड़ों अफराद का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पेरिस की रैली में फ्रांसीसी अदाकारों की भी शिरकत। टोक्यो में भी एहतजाज किया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। कहा कि गजा में हमास के खिलाफ जंग में आम शहरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आम शहरियों और दहशतगर्दों में फ़र्क करने की अशद ज़रूरत है। फ्रांस के सदर मैक्रोन की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक अवामी रैली। होम बेस्ड वर्कर्स फेडरेशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। शुरका से खिताब में ट्रेड यूनियन रहनुमा जहरा खान ने कहा कि सारी तवज्जो इलेक्शन में जोड़ तोड़ पर है। अवाम के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। मजदूर के पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं। सबको एक होकर ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करना होगा। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी ने आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। जर्नलिस्ट यूनियन अपने अपने शहरों में एहतजाजी रैलियों और जलसे मुनक्किद करेंगे। वज़ीर आला हाउस कराची के सामने मरकजी एहतजाजी मुजाहरे और धरने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से सिस्टर ज़ैफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिस्टर ज़ैफ को 2023 का ग्लोबल टीचर इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी। अहले खाना को खराज तहसीन। कहा, कौम को आप जैसी बेटी पर फ़ख्र है। सिस्टर ज़ैफ को यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की तकरीब में 2023 का ग्लोबल टीचर प्राइज़ दिया गया। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का कलाम बरसों बाद भी ताज़ा। मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं। भारतीय रियासत झारखंड में सरकारी मुलाजमत के लिए बेटे ने बाप पर किराए के कातिल से हमला करवा दिया। बाप शदीद जख्मी, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाप कोयले की सरकारी कंपनी में काम करता था। कंपनी दौरान मुलाजमत करने वाले मुलाजिम की जगह औलाद को मुलाजमत देती है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि हमने बेहतरीन क्रिकेट खेली। ट्रेविस हेड ने ज़बरदस्त बैटिंग की। लेबुशेन ने भी उनका साथ दिया। इस जीत को तवील अरसे तक याद रखेंगे। हमने सोचा था कि हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे और वही हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि ट्रेविस हेड और लेबुशेन ने उम्दा बैटिंग से मैच हमसे दूर कर दिया। कोहली और राहुल के बाद कोई बड़ी शराकत नहीं बन सकी। इन दोनों के बाद विकेटें मुसलसल गिरती रहीं, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर न बन सका।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि वर्ल्ड कप फाइनल में क्रिकेट जीती है। क्रिकेट ने बता दिया जो जान मारेगा वो जीतेगा। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में इमाद वसीम ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया हार कैसे नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि सब आपके खिलाफ हों फिर भी जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के साथ सीरीज़ मुश्किल होगी। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है।